हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप अच्छे होंगे। मैं बेटा आपको, मेरा चैनल तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन मैं 11th वीडियो में पहली बार आया हूं और मैं अपने बच्चों से आशा करता हूं कि मेरे लेक्चर जैसे 12th वाले लाइक कर रहे हैं वैसे आप भी लाइक करेंगे, अच्छा भी लगेगा और शेयर भी करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना बेटे, जैसे समझ में आए, जिस फॉर्म में आपको समझ में आए, हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं सबसे यही आशा कर रहा हूँ हमारे बच्चे कमेंट करेंगे। और फिजिकल वर्ड बेटे सिलेबस में नहीं है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, डेफिनेशंस वगैरह बता दें, तब मैं आ जाऊँगा टॉपिक पर। अब आइए बेटे, हम लोग जानें कि आप पढ़ना चाहते हैं। पहले बेटे तो हम जानें साइंस क्या है। हमें साइंस से ही मुझे रिपोर्ट मिली है, साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, तो मैं बेटे पहले साइंस लिख दूं। साइंस बना है बेटे लैटिन वर्ब है बेटे सेंटिया, और सेंटिया मीन्स होता है बेटे नॉलेज, ज्ञान। आपने ये 9th में पढ़ के आया है, अभी मैं 9th का डिफिनीशन बता रहा हूँ। 9th में पढ़ा है, साइंस बना है सेंटिया से। सेंटिया मीन्स होता है बेटे लैटिन वर्ब है और इसकी मीनिंग होती है जानना। तो बेटे क्या है साइंस, क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक मीन्स बेटे व्यवस्था है, सिस्टमैटिक है एक जैसी, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज। विद द मैन मेड या मैन ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। ये तो बेटे आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो साइंस क्या है बेटे? साइंस मीन्स नॉलेज। ये क्या है बेटे? ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज है बेटे। विद द मेड ऑब्टेन, कैसे? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। अब साइंस को 2 ब्रांच में डाला गया है। अब मेरे यहाँ से आपको नया टॉपिक सुनने के मिल रहा है। 2 टाइप्स क्या है बेटे? पहली है फिजिकल साइंस। क्या लिखा बेटा? फिजिकल साइंस। दूसरी इसकी ब्रांच है बेटे क्या लिखा? बायोलॉजिकल टाइम। क्या बोला? बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस, अब मेरे बेटे, अब मैं यहां से आपको ला दिया, 11th में पहुंचाने चल रहा हूं। फिजिकल साइंस क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जिसमें, बोलिए, हाँ, जिसमें जीव ना हो, निर्जीवित हो, जिसमें जीव ना पाया जाए, उन्हें हम फिजिकल साइंस कहते हैं।
लेकिन जिसमें लिविंग थिंग्स पाई जाएं, जिसमें जीव पाया जाए, उसे क्या कहते हैं बेटे? उस साइंस को बायोलॉजिकल। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लिखते रहें। द साइंस with deal, the science with deal, which deal, sorry, the science which deal with क्या? नॉन लिविंग। ये मेरे बच्चे ध्यान देंगे, ये मेन टॉपिक है। नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। बेटे, द साइंस विच डील्स, हमारा साइंस डील करता है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। डील मीन्स रास्ता दिखाता है, डीलिंग करता है, परिचय कराता है, ज्ञान कराता है, नॉलेज देता है। साइंस विच डील, क्या लिखा बेटा? साइंस विच डील, ये भूलेंगे नहीं। साइंस विच डील रास्ता दिखाता है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीव नहीं है, उनके बारे में स्टडी कराता है। तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में क्या आता है बेटे? हमारी फिजिक्स आती है। क्योंकि मेरी फिजिक्स आती है इसलिए मैं पूरा नाम लिख दिया फिजिक्स, बाकी सबको छोटा नाम लिख दिया। केमिस्ट्री, जियोलॉजी, समझ रहे हैं बेटे? बोलो। एस्ट्रोलॉजी, इन सब को बेटे हम क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं बेटे? फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीव नहीं है, उनके बारे में फिजिक्स जब स्टडी कराती है तो उसकी ब्रांच को अलग कर दिया। कौन कौन आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बोलो, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। लेकिन बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजिकल साइंस क्या है बेटा? बोलिए। दो साइंस, दो साइंस विच डील, पहले डील जरूर लिखिएगा, उस डील विद लिविंग थिंग्स। बोल रहा हूं, नहीं समझ बेटा? लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड क्या बेटे? बायोलॉजिकल साइंस। जिसमें आपको क्या आएगा? बायोलॉजी में क्या आएगा? बोलो। जूलॉजी, बॉटनी। क्या आएगा बेटे? जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है? ऐसा समथिंग आप आएगा। तो शायद मैं आपको भी बहुत बेसिक चीज़ बताया बेटे। साइंस, नॉलेज, सेंटिया, लैटिन शब्द है ना, लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द मानी क्या होता है? नो मीन्स जानना। क्या है बेटे? ए ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज है। विद हेल्प ऑफ क्या? मैन ऑब्टेन थ्रू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन। साइंस की दो ब्रांचेज हैं बेटे। पहली ब्रांच क्या है? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? द साइंस विच डील्स, ध्यान दे, बहुत आसान से याद करिए। द साइंस विच डील्स नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज फिजिकल साइंस। नहीं समझ में? देखिए क्या बोला? द साइंस विच डील्स, इसी में डिफिनेशन बन रही फिजिकल साइंस में। देखो फिजिकल साइंस क्या है? द साइंस विच डील्स नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज, बस खत्म। बहुत डरना नहीं, देखिए याद हो गया नहीं? आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बेटे, मैं बहुत सुंदर समझाऊंगा, आपको लर्न करा दूंगा। बस ये है कि आपको वॉच करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और पढ़िए और घर जाके फिर रिवीजन करिए।
समझ में आ गया डिफिनीशन? इसको कोई मतलब नहीं, आप पढ़ चुके हैं 9th में, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मेरी जिम्मेदारी बन गई है, अब यहाँ से मेरा काम पढ़ाना। क्या बोला बेटे? द साइंस विच डील, माने रास्ता दिखाती है, डील मीन्स रास्ता दिखाना, क्या? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में रास्ता दिखाती है, उससे बेटे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। बट बायोलॉजिकल में द साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स इज नोन एज, अब बेटे हमारा उद्देश्य आज है क्या? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम अब फिजिक्स की डिफिनीशन देखेंगे और आ जाएंगे अपने सीबीएसई बोर्ड से रिलीज सिलेबस पर। आइए फिजिक्स देखें किसे कहते हैं। अब आइए बेटे हम लोग फिजिक्स को स्टडी करें। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कम फ्रॉम गीक वर्ड्स फ्यूसिस। फ्यूसिस क्या है? फ्यूसिस। ये बेटे फिजिक्स का कैसा वर्ड है बेटे? ग्रीक। मैं लिख दे रहा हूं, हमारे बच्चे जी संकोच न करें। कैसा वर्ड है बेटे? ग्रीक वर्ड से क्या बना है? फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स, इसका मतलब होता है, फ्यूसिस में नेचर। फ्यूसिस मीन्स नेचर। बोलो भाई, क्या लिखा है? नेचर। फ्यूसिस मीन्स नेचर। नेचर मीन्स प्राकृतिक, जो हमारे ओवरऑल अर्थ सरफेस के ऊपर है। अर्थ सरफेस ऊपर जितनी भी चीजें पाई जा रही क्या है? प्राकृतिक है, नेचर है। तो क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब बोलो बेटे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्यों लिखा ना? ब्रांच ऑफ साइंस क्यों लिखा? सॉरी, ब्रांच ऑफ साइंस। द ब्रांच ऑफ साइंस क्यों लिखा? मैं अभी बताया, क्योंकि ये साइंस की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमने देखा था साइंस किसे कहते हैं। साइंस की दो ब्रांच हैं। पहली बेटे ब्रांच फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में क्या आती है मेरी? फिजिक्स। इसे लिखा द ब्रांच ऑफ साइंस, विच, फिर वही शब्द आया, विच क्या? डील्स। डील्स माने रास्ता दिखाती है, ले जाती है। कहाँ ले जाती है बेटा? विद। डील्स विद, फिर वही पूरा शब्द है, बदल नहीं रहा हूं। देखो विद यहां भी लाया, वहां भी डील है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर। क्या लिखा बेटा? नेचर एंड नेचुरल। नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। क्या समझ में आया? बोलो, आ गया समझ में ना? तो फिजिक्स किससे बना बेटा? फ्यूसिस से। फ्यूसिस मीन्स होता है नेचर। तो साइंस की वो ब्रांच जो नेचर, और नेचर से क्या बना है? नेचुरल के फेनामेना को क्या करती बेटे? बोलो, डील्स करती है, रास्ता दिखाती है। उसे मैं क्या बोला बेटे? फिजिक्स। क्या समझ में आ गया? फिजिक्स समझ में आया, साइंस समझ में आया था। साइंस भी नॉलेज डिफिनीशन दे दिया। साइंस की दो ब्रांच, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, हमें फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? किससे बना है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस मीन्स क्या होता है बेटा? नेचर। नेचर है क्या? किसकी ब्रांच है ये? फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, दिखाती है क्या? डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स।
अब हमारे बच्चे फिजिक्स जान गए। साइंस की ब्रांच है जो बेटे नेचर और नेचुरल को स्टडी कराती है, फिनोमेना के बारे में नॉलेज देती है। अब मैं आ रहा हूं आपके टॉपिक पर। अब टॉपिक क्या लिख रहा हूं बेटे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिख रहा हूं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो ध्यान से समझिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। दोज quantities which can be measured डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या बोला बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डिफिनीशन में लिख देते इसको, ज़्यादा सही रहेगा। दोज क्वांटिटीज मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लिखेंगे अ क्वांटिटीज which can measure directly or indirectly is called फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके मन में एक इच्छा होती है, सर आपने बताया, अभी डिफिनीशन में बताया, क्या बताया कि हम नेचर में नेचुरल फिजिक्स की ब्रांच स्टडी कराती है। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी नेचर में है बेटे। जैसे आपके घर में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टोमेटो, पोटैटो, शुगर, समझ रहे ना, चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, बोलो, शुगर, चीनी ले लीजिए, ये सब क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम इसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। बोलो बेटे, इसे कैसे मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। मैं एकदम अपनी भाषा में समझा रहा हूँ जो आप जानते हैं। किताब नॉलेज पढ़ेंगे बेटा तो आएगा नहीं, क्योंकि क्या पढ़ा हमसे नहीं मतलब है, हम बेसिक पढ़ा कर समझाऊंगा। तो बेटे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अभी थोड़ी देर डिफिनीशन मत सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। जैसे घर में चावल है, आटा है, बोलो, है, शुगर है, ठीक, और बहुत सारे मटेरियल्स हैं घर में रखे हैं, बोलिए। लेकिन एक चीज और आपके घर में है जो गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है, इलेक्ट्रिक करंट, जो आप 10th पढ़ के अभी भी आए हैं। बोलो भाई, तो आपके घर में करंट आ रही है, करंट वायर के थ्रू आपके घर में जाती है, फैन को चलाती है, लेकिन वहां कितने अमाउंट में करंट जा रही है वह इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर मीटर लगा दिया है, अमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर है, वो मेजर करके बता दे रहे हैं कितनी एम्पियर करंट आपके घर में जा रही है, दैट इज इनविजिबल। बोलिए, घड़ी की सुई है, डायरेक्ट आप देख लिया, इतना घड़ी की सुई बता रही इतना सेकंड हो गया, वो डायरेक्ट है। लेकिन जो किसी डिवाइस से आप मेजर करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, अमीटर, इन सब डिवाइस को आप यूज करते हैं, इनकी सहायता से मेजर करते हैं, तो मेरे बेटे उन्हें मैं फिजिकल क्वांटिटी कहता हूं। क्या मैं समझा पाया? नहीं समझा पाया, समझ गए? तो अब डिफिनीशन पाता हूं। द क्वांटिटीज विच कैन मेजर, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे क्या कहते हैं बेटे? फिजिकल क्वांटिटी। पक्का याद हो गया? पक्का ना? जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसे क्या बोल दिया? आगे समझो, डन है?
अब आती है फिजिकल क्वांटिटी, दो टाइप्स की होती है बेटे। तो जो घरों में है, क्या बताया बेटे, घरों में जो है उससे क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। कुछ डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की हैं। एक तो आप देखेंगे आपके घरों में हैं, रोड पे आप अपनी साइकिल चलाते हुए अभी मेरे पास आए हैं, तो साइकिल में क्या है, स्पीड है। तो स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, स्पीड कैन बी मेजर। बोलो, स्पीड क्या है, कैन बी मेजर। भाई आप स्पीड मेजर कर लेते हैं, मैं कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं। बोले भाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉलेज है, आप कर रहे हैं, लेकिन लगता है नहीं। तो बेटे हमें फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में डाल दिया। पहले तो जान लीजिए, जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर कर लिए, दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये दिमाग बैठ गया। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर करें, जिन्हें हम मेजर कर सके बस, चाहे डायरेक्ट मेजर करें चाहे इनडायरेक्ट, वो क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजर करने चलेंगे तो दो बात आ जाएगी। कुछ तो डायरेक्ट हमने मेजर किया, जैसे आपने क्या किया बेटे, करंट किसी पर डिपेंड नहीं कर दिया, पा गए आप। बोलिए। और मान लेते हैं आप ले लीजिए, शुगर ले लिया 2 kg, मास किसी से बना नहीं है। बोलिए, टाइम किसी से नहीं बना है, मास किसी से नहीं बना है, मेजर सब करते हैं। टाइम किसी से नहीं बना है, मेजर करते हैं। टेम्परेचर किसी से नहीं बना है, उसको मेजर करते हैं। तो कुछ चीज़ें किसी से नहीं बनी हैं, लेकिन वेलोसिटी किससे बनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दो चीज़ से बनी है, डिस्टेंस और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। जो किसी दो चीज़ें से बन रही हैं वो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन उनका नाम क्या है बेटे, डिराइव्ड। उनका क्या नाम है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। शायद मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे बेटा, बोलिए। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, स्वयं उनका कोई किसी से मिलकर नहीं बनी है, उन्हें बेटे हम क्या बोला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसे भी आप लोग सुने हैं, वैसे भी आप लोग सुने हैं, वैसे भी आप लोग सुने हैं, फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, बेसिक। कभी कभी कहते हैं बेसिक किताब पढ़ रहा हूं, मतलब उससे अलावा कोई सिंप्लीफाइड बुक नहीं है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फंडामेंटल। क्या पढ़ा रहा हूं बेटे, फंडामेंटल क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब समझ में आए, बोलो। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, जो किसी पर निर्भर ना करें, उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो किसी पर निर्भर करती हैं वो डिराइव। नहीं समझ में आया? तो ये तो समझ गए फिजिकल क्वांटिटी। मैं बार बार आपको फिजिक्स के प्रति इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं कि आप पढ़ना शुरू करते समझ में आए, इसलिए मैं बार बार आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। कुछ दिन बाद आप भक्त हो जाएंगे, समझ में आने लगेगा, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जो किसी पर विच कैन बी मेजर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटे, फिजिकल क्वांटिटी। वो दो बातों पर निर्भर करती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। बेटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो एकदम बेसिक है, जो किसी से ना बनी हो, उसके अलावा कोई बुक ना हो। आप कहते नहीं मैं फंडामेंटल बुक पढ़ रही हूं, इसका मतलब बहुत बेसिक किताब है, उससे कोई इजी नहीं हो सकता है। वैसे मैं बनाया बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो स्वयं से बनी है, किसी से निर्भर नहीं है, किसी से निर्भर नहीं है, डिपेंड करती नहीं है, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या लिख रहा हूं बेटा, द फिजिकल
quantities, the physical quantities which are independent, क्या लिखा बेटा, इंडिपेंडेंट ना, बोलो इंडिपेंडेंट ना, ऑफ each other. The physical quantity which are independent of each other is called fundamental physical quantities. समझ में आ गया बेटे? ये चीजें आप 9th में टीचर ने पढ़ाया है, आप पढ़ के आए हैं। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटे? बोलो मास, बोल बेटे लेंथ। पढ़ा है ना छोटी क्लासों में, टीचर पढ़ाया है, हाँ बोला नहीं। मास, लेंथ, टाइम, बोलो बेटा टेम्परेचर, पढ़ा है ना। और दूसरा क्या पढ़ा याद है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या पढ़ा है? लुमिनियस, लुमिनियस क्या बेटे? इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 आपने सुना है, बताएंगे? इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आ गया। तो आपको छोटी क्लासों में हमारे गुरुजी, इट मीन्स आपके गुरुजी पढ़ाए हैं ये सब मास, लेंथ, टाइम, बोलो बेटे टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट and amount of substance, 7 fundamental quantity you read in class 9th. May I right? मैं सही कर रहा हूँ? तो आपको पढ़ाया गया है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बोलो बेटे, बोलो, ये सब क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कैसी क्वांटिटी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब आपको मैं बताऊंगा डिराइव। समझ में आ गया? ये बेटे मास किसी पे डिपेंड है? किसी से बना है? नहीं बना। लेंथ किसी से बना? नहीं बना। टाइम किसी से बना है? नहीं। अगर टाइम किसी से बना होता तो आप डायरेक्ट ना बता देते बेटा 7 o'clock 5 o'clock। बोलो, अब समझ में आया किसी से बना है? नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? हम एक छोटी सी बात एग्जाम्पल, जो डेली लाइफ में जल्दी याद होता है बेटा। जैसे मैं कहूँ कितना बजा है? 7 o'clock, 5 PM, तो आप 5 PM तो कह दिया, 5 PM कह दिया ना, तो आप किसी पे डिपेंड किया नहीं। लेकिन एक कहूँ स्पीड बताओ फैन की, तो कब बोलोगे? टाइम बताओ, डिस्टेंस बताओ। बोलिए, तो दो चीज़ों को डिवाइड करेंगे तब स्पीड हमें बताएंगे। तो ये फंडामेंटल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी पर निर्भर कर रही है। कौन? दो चीज़ है, टाइम और डिस्टेंस। बोल बेटा, आई समझ में आया? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया, पूरा समझा दिया आपको कि टाइम तो फंडामेंटल है। कोई पूछता मैं बता देता हूँ फट से, 3 PM 4 PM, किसी भी डिपेंड किया? नहीं डिपेंड किया। फ्री है ना? बोलो यार, फ्री है तो इसलिए फंडामेंटल है। पक्का समझ में आया? अब आइए डिराइव बताएं। डिराइव बता करके इस सेशन को मैं क्लोज करता हूं बेटा। आज का टॉपिक क्लोज होता है। आइए डिराइव की बात करें। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप डिराइव मीन्स प्रोडक्ट किया जाए,
उत्पन्न किया जाए। सुना ना, डिराइव मीन्स बेटे बनाना, उत्पन्न करना। डिराइव मीन्स, हाँ, डिराइव मीन्स बनाना। जैसे डिराइव करते हैं तो दो चीज़ों से मिला के बनाते हैं। तो कहने का मतलब है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। मेरे बच्चे ध्यान देना, दोज क्वांटिटीज ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सुनो ध्यान से, क्या बोला, लिख दूं ज़्यादा समझ में आएगा। द फिजिकल quantities which are derived, बोलो, from, सुनना क्या बताने जा रहा हूं, the physical quantities which are derived from, कहां से, डिराइव के आगे एक शब्द लगा दो बस, क्या, एक वर्ड यूज करो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मेरा बेटा शायद समझ में आ गया, बहुत मस्त याद हो गया होगा। क्या कहा, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिराइव, प्राप्त की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, फ्रॉम। अरे यार कुछ क्या किया, इसी बीच में क्या लगा दिया, बस याद हो गया नहीं आ गया होगा भैया को मारे। डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बस ये एक शब्द देखिए क्या बोला, डिराइव फ्रॉम, यही क्या लगो, फ्रॉम फंडा, दोनों या फिर से दोनों है। डिराइव फ्रॉम कहाँ, इन्होंने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी नहीं आया। अब बच्चे पूछेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बाबा मैंने बता दिया 7 फंडामेंटल है ना, 7 है ना, बोलो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो बन गया। अब बेटे कौन कौन हैं, कौन डिराइव, मेरे बेटे आप सुना है क्या, वेलोसिटी सुना है, बोल दो यार, एक्सेलरेशन सुना है, सुना है ना। तो ये सब क्या है बेटे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है, और क्या है, टाइम। तो टाइम भी फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल, दो फंडामेंटल को बना करके जो नई क्वांटिटी पा गए उसका नाम क्या है बेटे, वेलोसिटी। उसका नाम वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का नाम क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझ में आया, पक्का बोलो। चलिए अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है बेटे, वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या हैं, है ना। तो अब जो दो क्वांटिटीज फंडामेंटल से बन गई उससे हमने क्या कह दिया, डिराइव। मोमेंटम पढ़ के आया है आप 9th में, P इक्वल टू क्या, mv। शायद आप लोगों को समझ में आया है। मेरे सब बच्चों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर मेरा वीडियो पढ़ना चाह रहे हैं और मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, ज़रूर कमेंट लिखेंगे, जिससे मेरे कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाएं। और मैं आपको, फिर मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं यहीं से कंपटीशन नीट जेई भी पढ़ा डालूंगा, और कोई भी आपको छलवा नहीं करूंगा कि कंपटीशन के लिए कुछ और पढ़ना है, मैं सब दूंगा। आपको पर डे वीडियो मिलेगी। इसी के साथ मैं सब बच्चों से प्रार्थना करता हूं, पढ़ें और आगे बढ़ें मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।